अगर मैं आपसे कहूं कि आज के बाद आप 10 मिनट का HTML कोड सिर्फ 1 मिनट में लिख सकते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम एक ऐसी टेक्निक सीखने वाले हैं जो हर प्रोफेशनल वेब डेवलपर यूज़ करता है। इस टेक्निक का नाम है एमिट। एमिट की मदद से हम कम टाइपिंग करके बहुत ज़्यादा कोड ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। एमिट एक कोडिंग शॉर्टकट है। ये हमें HTML और CSS बहुत फास्ट लिखने में हेल्प करता है। हम सिर्फ छोटी सी एब्रीविएशन लिखते हैं और टैब प्रेस करते हैं, एमिट उसे कंप्लीट कोड में कन्वर्ट कर देता है। इससे हमारा टाइम भी बचता है और कोडिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास HTML की बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर टाइटल चेंज किया, अब बॉडी टैग में आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर हेडिंग चाहिए तो हम H1 लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह मुझे पैराग्राफ चाहिए तो मैं यहाँ पे P लिखकर इंटर प्रेस करूँगी तो पैराग्राफ आ जाएगा। इसके बाद मुझे डिव के अंदर P टैग चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सिंपली डिव लिखूँगी और ग्रेटर देन साइन लगाऊंगी। इसको हम चाइल्ड ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे P लिख दूंगी। ये चाइल्ड ऑपरेटर क्या करेगा, ये P टैग क्रिएट करेगा डिव के अंदर। ये ग्रेटर देन साइन को हम चाइल्ड ऑपरेटर बोलते हैं। ये सिंबल पेरेंट के अंदर चाइल्ड बनाता है। जैसे कि यहाँ पर डिव पेरेंट है और पैराग्राफ जो है वो चाइल्ड है। मैं यहाँ पे कॉमेंट में भी लिख देती हूँ। इससे आप डिव के अंदर पैराग्राफ H1 H2 कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने चाइल्ड ऑपरेटर का यूज़ करना है। उसके बाद दूसरा है सिबलिंग ऑपरेटर। ये प्लस वाला साइन हम उसको बोलते हैं सिबलिंग ऑपरेटर। हमने लिखा है H1 आगे प्लस और यहाँ पे P लिखेंगे इंटर प्रेस के तो आप देखें यहाँ पे H1 के बाद P टैग बन गया है। सिबलिंग का मतलब होता है बहन भाई। ये सेम लेवल पर नेक्स्ट एलिमेंट बनाता है। आप यहाँ पर डिफरेंट टैग्स लगाकर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए हों तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझे यहाँ पर 5 लिस्ट आइटम्स चाहिए तो मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम लिख के *5 और इंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास 5 लिस्ट आइटम्स आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ लिस्ट आइटम *5। आप 5 की जगह 6, 7, 8 यहाँ पर नंबर चेंज करके प्रैक्टिस कीजिएगा। P *5 लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा कि आपके पास 5 पैराग्राफ आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट को एमिट के थ्रू क्लास कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे डिव डॉट कंटेनर लिखा है। डॉट यहाँ पर क्लास ऑपरेटर है, ये क्लास क्रिएट करेगा डिव के अंदर। अब देखिए यहाँ पर कंटेनर क्लास का नाम है डिव के अंदर, तो आपने क्या करना है, सिंपली डॉट आगे क्लास का नाम लिखना है और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास क्लास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। अब देखते हैं कि हम अपनी डिव को आईडी कैसे दे सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को आईडी कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर हम डिव लिख लेते हैं और यहाँ पे हैश सिंबल यूज़ करेंगे। हैश का मतलब है आईडी ऑपरेटर। हैश के बाद हमने आईडी का नाम लिख दिया तो ये देखिए यहाँ पर आईडी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे हम कमेंट भी ऐड कर देते हैं। आप इसी तरह किसी भी एलिमेंट को आईडी दे सकते हैं, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो इनपुट बॉक्स हो, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो। हम किसी भी एलिमेंट को आईडी और क्लास दोनों एक साथ भी दे सकते हैं एमिट के थ्रू। तो देखें कैसे देंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं डिव, इसके बाद आईडी ऑपरेटर और यहाँ पर लिखेंगे हेडर और उसके बाद क्लास ऑपरेटर यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास का नाम लिख देंगे और फिर अब हम इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि कमेंट है। हम इस कमेंट के नीचे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और इस एमिट को एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पर रिमूव करेंगे R और दोबारा R लिख देंगे और प्रेस करेंगे इंटर या टैब प्रेस करें तो आपके पास आईडी और क्लास दोनों आ जाएंगे। आपने इन सब की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, इसके बाद है नंबरिंग ऑपरेटर। इसको हम $साइन को नंबरिंग ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ हम कमेंट ऐड करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे LI आगे यहाँ पर क्लास और आइटम डैश और यहाँ पे नंबरिंग ऑपरेटर लगाएंगे $साइन। ठीक है, ये नंबरिंग ऑपरेटर है। $साइन क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली नंबरिंग करता है लाइक 1 2 3 4 इस तरह से। अब हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ से 5 को रिमूव करके दोबारा लिखेंगे और अब हम इंटर प्रेस करेंगे। आप देखते हैं कि हमारे पास क्या इसका रिजल्ट आता है। हमने यहाँ 5 लिस्ट आइटम्स क्रिएट किए हैं और पांचों की जो क्लास है वो डिफरेंट है, जैसे कि items 1 items 2 items 3 etc। यहाँ पर $साइन यानी कि जो नंबरिंग ऑपरेटर है उसने क्या किया, यहाँ पर नंबर इंक्रीज़ किए ऑटोमेटिकली। हमने 5 लिखा तो उसने 5 दफ़ा इसको रिपीट किया, जैसे कि 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखें ये नंबर तो 1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन हम इसको कस्टम नंबरिंग भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कस्टम नंबरिंग कैसे देंगे। यहाँ पर मैं कमेंट ऐड करती हूँ। हम सिंपली लिखेंगे LI और उसके बाद हम ID देंगे आइटम। कस्टम नंबरिंग देने के लिए हम यूज़ करते हैं $@ और आगे वो नंबर लिखते हैं जिस नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी $10, यानी कि मैं कह रही हूँ कि 10 से ID स्टार्ट होनी चाहिए और मुझे 5 लिस्ट आइटम्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे, 5 को रिमूव करके ऐड किया, इंटर प्रेस किया तो आपके पास ये देखें ID जो है वो 10 से स्टार्ट हो रही है। आइटम 10 आइटम 11 etc। इसमें LI ने लिस्ट आइटम्स क्रिएट किए और यहाँ पर देखें ID ने क्या किया, यहाँ पर ID क्रिएट की और यहाँ पे कस्टम नंबरिंग है। उसके बाद हमने *5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 5 टाइम्स हमारे पास रिपीट हुई हैं लिस्ट आइटम्स। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे।
इसके बाद देखिए हम नंबरिंग ऑपरेटर को 2 दफ़ा लिख सकते हैं और इस तरह हमारे पास 2 डिजिट नंबर आएगा। यहाँ हम लिखते हैं लिस्ट आइटम, आगे उसके बाद आईडी देंगे इसको आइटम और आगे हम डबल डॉलर साइन यूज़ करेंगे। इस तरह हमारे पास 2 डिजिट नंबर आएगा और यहाँ पर हम लिखते हैं स्टैटिक 5। अब आप देखिए यहाँ पर 2 डिजिट नंबर आया हमारे पास 01, 02, 03, 04। इसी तरह ही आप 3 डॉलर साइन भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास 3 डिजिट नंबर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नंबर है वो 001 से स्टार्ट हो तो आपने 3 डॉलर साइन यूज़ करने हैं। ठीक है, स्टैटिक 500 प्रेस के देखें अब यहाँ पे 001, 002, 003 इस तरह से आएगा। इसके बाद देखते हैं टेक्स्ट ऑपरेटर। टेक्स्ट ऑपरेटर मतलब कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पी के साथ हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे पी के अंदर शो होगा। चलिए हम इसको कॉपी करके यहाँ पर इसके नीचे पेस्ट करते हैं और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करके दोबारा ऐड किया, इंटर प्रेस करेंगे। अब तो ये देखिए जो वेलकम टेक्स्ट हमने लिखा था कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो हमें पैराग्राफ टैग के अंदर नज़र आ रहा है। ये ऑपरेटर हम एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ करते हैं। अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटर्स देखे हैं अब हम उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि डिव के अंदर H2 टैग हो और H2 टैग के अंदर जो टेक्स्ट है वो हो कोड्स विद सिद्रा और उसके बाद उसके साथ एक पैराग्राफ टैग हो और पैराग्राफ टैग के अंदर हमने लिखना है दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे जो भी टेक्स्ट वो हमें ब्राउज़र पर शो होगा, इवन कि वो हमें इस पैराग्राफ टैग के अंदर शो होगा। और इसके बाद हमें पैराग्राफ टैग के साथ हमें एक बटन चाहिए तो हम यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यानी कि सिबलिंग ऑपरेटर ऐड करने के बाद हम बटन लिखेंगे और अब हम इस पूरे को कॉपी करके इस कमेंट के नीचे यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको एक्टिवेट करने के लिए लास्ट से हम एन को रिमूव करके दोबारा एन ऐड करके इंटर प्रेस करेंगे। हमने बटन के अंदर टेक्स्ट नहीं लिखा, इसको हम Ctrl+Z करेंगे और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे सबमिट और अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर बटन के अंदर भी टेक्स्ट आ चुका है। अब यहाँ हम कमेंट के अंदर भी कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करके सबमिट लिख देंगे। कमेंट सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हमने ये एमिट लिखी और हमारे पास ये कोड जनरेट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने यहाँ पर डिव लिया, उसके अंदर हमने H2 लिया, पी टैग लिया और बटन लिया और हमने इनके अंदर टेक्स्ट भी लिखा कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से। अब इसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है एट्रीब्यूट। हम यहाँ लिखते हैं इमेज और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखेंगे। फर्स्ट एट्रीब्यूट यहाँ पर हम लिखेंगे SRC और यहाँ हम इमेज का नाम लिखेंगे। इसके बाद हम दूसरा एट्रीब्यूट इसमें ऐड करेंगे आल्ट एट्रीब्यूट और हम इसको वैल्यू दे देंगे सिंपली यहाँ पर हम लिख देंगे इमेज और इंटर प्रेस कर देंगे तो आपके पास इमेज टैग आ जाएगा। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से आप किसी भी एलिमेंट का एट्रीब्यूट कोई भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम इनपुट टैग लेते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे यहाँ पर और इसके अंदर हम लिखेंगे टाइप एट्रीब्यूट और मैं इसको टाइप देना चाहती हूँ ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल लिख के इंटर प्रेस करूँगी तो ये देखिए इसकी टाइप ईमेल आ चुकी है। इनपुट टाइप देने का दूसरा तरीका भी है, आप इनपुट लिख के कॉलन लगाएं और यहाँ पर ईमेल लिख दें तो इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं और उसको वैल्यू भी दे सकते हैं, ये आपने ट्राई करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है ग्रुप यानी ग्रुपिंग ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ पर डिव के अंदर मुझे चाहिए H1 और P टैग और मैं चाहती हूँ कि H1 और P टैग जो है वो 5 टाइम्स आ जाए मेरे पास। अगर मैं यहाँ H1 + P के बाद स्टैटिक 5 और इंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास वो रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ H1 और P दोनों जो हैं वो 5 दफ़ा आएँ, H1 भी और P भी दोनों 5-5 दफ़ा आएँ। तो यहाँ पे हम इसको ग्रुपिंग ऑपरेटर के अंदर रखेंगे यानी कि राउंड ब्रैकेट्स। अब देखिए H1 और P मेरे पास जो हैं वो 5 दफ़ा आ चुके हैं। अब दोबारा से Ctrl+Z करेंगे। अब हम H1 और P के अंदर टेक्स्ट भी लिखेंगे। यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखने के लिए H1 के साथ कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे दिस इज़ अ हेडिंग और इसी तरह ही हम पैराग्राफ के साथ भी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ अ पैराग्राफ। और फिर इसके एंड पे ना हम जो है वो नंबरिंग ऑपरेटर भी यूज़ कर लेते हैं $साइन। इससे हमारे पास ऑटोमेटिकली नंबर्स आ जाएंगे पैराग्राफ के। यहाँ पर भी हम $साइन यूज़ करेंगे और लास्ट पे क्लिक करके रिमूव करके दोबारा ऐड करेंगे 5 को और इंटर प्रेस किया तो आपके पास देखेंगे यहाँ पर आ गया है हेडिंग। दिस इज़ अ हेडिंग 1, दिस इज़ अ पैराग्राफ 1, ये हेडिंग 2 पैराग्राफ 2, हेडिंग 3 एंड पैराग्राफ 3।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। इन राउंड ब्रैकेट्स को हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑपरेटर। इसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट और बताती हूँ। जैसे कि क्लास को लिखने के लिए आपको डिव को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पर डॉट लगा के आगे क्लास का नाम लिख के इंटर प्रेस करोगे तो आपके पास क्लास क्रिएट हो जाएगी डिव के साथ। एमिट बाय डिफ़ॉल्ट हमें डिव देता है, ठीक है। इसी तरह ही आप आईडी भी क्रिएट कर सकते हो। हैश लगाओ, यहाँ पे आईडी का नाम लिखो, जैसे कि फुटर लिख दिया, इंटर प्रेस किया तो आपके पास डिव के साथ जो है वो आईडी फुटर आ गई है। इसके बाद लास्ट ऑपरेटर है क्लाइम अप। ये एक लेवल बाहर आने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ पर एक डिव क्रिएट करेंगे, डिव के अंदर हमारा होगा पी टैग और पी का जो टेक्स्ट है वो होगा पैराग्राफ। अब जो पैराग्राफ है वो डिव का चाइल्ड है। अब हम जो है इससे बाहर आएंगे, यानी कि डिव से बाहर आने के लिए हम यहाँ पर क्लाइम अप जो ऑपरेटर है वो यूज़ करेंगे। ये फंक्शन कीज़ के नीचे जो 6 वाली की है उसके ऊपर होता है। शिफ्ट के साथ जब आप 6 की प्रेस करोगे तो आपके पास क्लाइम अप ऑपरेटर आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे H2, यानी कि H2 हेडिंग, वो डिव के बाहर बनेगी, ठीक है, डिव के अंदर नहीं बनेगी। क्लाइम अप ऑपरेटर डिव से बाहर निकाल देगा H2 को। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ अ हेडिंग। अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर डिव के अंदर P है और जो H2 है वो डिव से बाहर बना है। यानी कि पहले पैराग्राफ जो है वो डिव के अंदर बना, फिर क्लाइम अप जो ऑपरेटर है उसकी वजह से हम एक लेवल ऊपर आए और हेडिंग जो है वो डिव के बाहर बन गई। आज हमने एक बहुत ही पावरफुल शॉर्टकट देखा है HTML कोड लिखने का। इस तरह से आप फास्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही फास्ट कोडिंग होगी। प्रोफेशनल डेवलपर्स इसी तरह HTML लिखते हैं, इसीलिए आप भी रोज़ एमिट की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।